तो इतनी मेहनत के बाद आखिरकार मुझे अनाज मिल ही गया। रानो चिड़िया वहाँ से अनाज लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। अरे ये अचानक से तेज हवाएं कैसे शुरू हो गई? लगता है बारिश होने वाली है। मुझे जल्दी से अपने घोंसले में लौट जाना चाहिए। तभी देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ साथ तेज तूफानी बारिश भी शुरू हो जाती है। अरे नहीं, बारिश तो शुरू हो गई। मुझे मेरी और मेरे बच्चों की सुरक्षा करनी होगी। मुझे जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। रानो चिड़िया बारिश में उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते रानो चिड़िया को एक पुराना सा दिखने वाला घोंसला दिखाई देता है। लगता है ये किसी पक्षी का छोड़ा हुआ घोंसला है। बारिश रुकने तक मैं इसी घोंसले में रुक जाती हूँ। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया उस घोंसले के अंदर चली जाती है। रानो चिड़िया उस घोंसले में बस बैठी ही थी, तभी वहाँ पर एक कौवा आ जाता है। वह उसे देखकर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि वह घोंसला उसी कौवे का था। अरे अरे चिड़िया, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या ये आपका घोंसला है? मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल बाहर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है और मैं अंडे देने वाली हूँ, इसलिए मुझे किसी सुरक्षित जगह की तलाश थी और मैं यहाँ पर आ गई। अरे वाह, फिर तो आज शिकार खुद ही मेरी झोपड़ी में आ गया। अब तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा मौका है मेरे लिए। अगर मैं इस चिड़िया को चील भाई को दे दूं तो मुझे इसका आधा हिस्सा मिल जाएगा। पर लगे शिकार को ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। इससे मीठी मीठी बातें करनी होंगी ताकि ये यहीं रहे। कौवे भैया, मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे 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 चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो अंडे देने वाली हो ना। तुम्हें तो यहाँ पर आराम करना चाहिए। बाहर तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अगर बारिश में तुम भीग गई तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ, तुम यहाँ पर आराम कर लो। बारिश रुकने के बाद तुम आराम से चली जाना। अच्छा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं चिड़िया, अब पेट के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही होगा ना। क्या क्या कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, तुम यहीं रुको। मैं अभी बाहर जाकर आता हूँ। मुझे एक जरूरी काम है। तुम यहाँ से कहीं जाना नहीं चिड़िया। हाँ हाँ कौवे भैया, मैं यहीं पर हूँ। फिर कालू कौवा घर से बाहर आ जाता है। फंस गई चिड़िया मेरे जाल में। अब चील भाई को जल्दी से बुला कर लाता हूँ, फिर इस चिड़िया की दावत उड़ाऊंगा। ऐसा कहकर वह कालू कौवा वहाँ से चला जाता है, लेकिन रानो चिड़िया उस कौवे की बात को सुन लेती है। उसे कालू कौवे का प्लान पता चल जाता है। अरे बाप रे, ये कौवा तो मुझे खाने की योजना बना रहा है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना ये कौवा और चील मिलकर मुझे खा जाएंगे। मेरे अंडों को भी नुकसान पहुँचा देंगे। ये सोचकर रानो चिड़िया वहाँ से निकल जाती है। अरे बाप रे, आज तो बाल बाल बच गई। अब तो मैं उस कौवे के घोंसले से बहुत दूर आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हूँ। तभी रानो चिड़िया देखती है कि एक पेड़ की ऊंची डाली पर एक घोंसला बना हुआ है। वह उस घोंसले के अंदर चली जाती है। तभी एक उल्लू बारिश में भीगते भीगते उसी पेड़ की डाली पर बैठ जाता है। अरे अरे, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। एक तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या करूं? ये घोंसला किसका है? चलो देखता हूँ, शायद यहाँ पर मुझे कोई शिकार मिल जाए। और फिर जब वह उल्लू उस घोंसले में झांक कर देखता है तो उसमें रानो चिड़िया उसे दिखाई देती है। अरे बाबा चिड़िया, सच कहता है ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। आज तो मुझे एक अच्छा शिकार मिल गया। वैसे भी इसे तो मैं अकेला ही खा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे चील भाई के साथ बांट लूँ तो मुझे इसका ज्यादा फायदा होगा और इसे मारने की मेहनत कौन ही करेगा। उल्लू की सारी बातें रानो चिड़िया सुन लेती है। हे ऊपर वाले, लगता है आज का दिन ही खराब है। आज तो जंगल के सारे शिकारी मेरा ही शिकार करना चाहते हैं। अब मुझे यहाँ से भी भागना होगा। बारिश भी कम हो गई है। अब मुझे सीधे अपने घर ही लौट जाना चाहिए। और फिर रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। इधर एक बूढ़ा गिद्ध भी खाने की तलाश कर रहा था। चलो चलो, लकड़ियाँ तो मिल गईं। इस पे शिकार को अच्छे से पका लूंगा। लेकिन कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? लगता है कोई जंगल में मरा ही नहीं है। तभी वह गिद्ध रानो चिड़िया को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। आज तो शाही पकवान बनाऊंगा, चिड़िया बिरयानी बनाऊंगा। तभी वह उल्लू और कालू कौवा तीनों वहाँ पर आ जाते हैं। अरे अरे मालिक, देखिए ये तो वही चिड़िया है जो कुछ देर पहले घोंसले में थी। मालिक, ये तो वही चिड़िया है जो थोड़ी देर पहले मेरे घोंसले में थी। चलो दोस्तों, फिर हम सब इस गिद्ध को ही मार देते हैं। वैसे भी इसकी एक्सपायरी डेट आ ही चुकी है। इतना जी कर ये क्या ही करेगा।
ये सुनकर उस गिद्ध को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर उन चारों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर रानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। रानो चिड़िया बिल्कुल सही सलामत अपने घोंसले में आ जाती है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। रानो चिड़िया एक प्यारा सा अंडा देती है और उस अंडे में से एक छोटी सी बेटी चिड़िया जन्म लेती है। मेरी प्यारी बेटी, तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो। और फिर ऐसे ही रानो चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी के साथ हमेशा हंसी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई है तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने।